हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 5 सातत्य एवं अवकलनीयता। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले अस्पष्ट फलनों के अवकलज पे चर्चा करेंगे। ठीक है, यानी जो अस्पष्ट फलन हमें दे रखेंगे उनका हम अवकलज बनाएंगे। आप अवकलज बोल सकते हैं या अवकलन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अस्पष्ट फलन आप किन को बोलेंगे, कि किस प्रकार के फलन जो है उन्हें आप अस्पष्ट बोलेंगे और किस प्रकार के फलन को आप स्पष्ट फलन बोलेंगे। तो इस पे हम थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं, फिर क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पष्ट फलन स्पष्ट फलन ये कौन से होते हैं। देखिए, अगर आपको फलन जो है एफ ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक्स पे फलन का मान, एक्स पे फलन का मान, यही मतलब है। तो हमें एफ ऑफ एक्स के बराबर जो भी दे रखा हो वैल्यूज, वो एक्स चर में हो, अगर किसमें हो, केवल एक्स चर में हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 4 एक्स की घात 6, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 6x प्लस लॉग ई की पावर x। देखिए यहां पे आपको जो है केवल और केवल जो है चर x दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ x। ठीक है, इज इक्वल टू आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल जो है कौन सा चर दिखाई दे रहा है, x चर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो ये जो है स्पष्ट फलन है। बिल्कुल, ये दोनों जो है स्पष्ट फलन है। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको जो फलन है एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो इस साइड जो भी आपको पद दे रखे हो या फलन दे रखे हो जिनका योगफल हो रखा हो, वो एक्स में होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको ऐसे दे रखा है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये किसमें है, y में फलन है, ये y चर में फलन दे रखे हैं आपको। तो ये सभी स्पष्ट है, ये सभी क्या है, स्पष्ट फलन है। लेकिन अस्पष्ट कौन से होंगे, देखिए अस्पष्ट फलन, स्टूडेंट अगर आपको क्या एक्स वाई एक से अधिक चर में जो है मिक्स करके दे रखे हो फलन, ठीक है, जिनका पृथक्करण किया जाना मुश्किल रहता है, उनको हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे आपको दे रखा हो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स साइन वाई, ठीक है, इजिकल्स टू ई की पावर वाई साइन ए की पावर एक्स। आपको कोई ये फलन दे दे तो ये अस्पष्ट फलन कहलाएगा। कारण क्योंकि इसमें x और y दोनों चर जो है वो एक साथ आ रहे हैं और इनका पृथक्करण किया जाना आसान नहीं है, यानी संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार के फलन जिसमें x और y ये दोनों
जो है एक साथ मिक्स होके आ रहे हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसी प्रकार के फलन आपको दे रखे होंगे, उनका हमें क्या करना होगा, अवकलन करना होगा। किस प्रकार से करेंगे, ये हम क्वेश्चन लेते हैं और 1 बाय 1 करते हुए चलते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग जो है आज का जो है एग्जाम्पल नंबर 22 यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हमें बोला गया है हल 22 का, हमें दे रखा है x माइनस वाई बराबर पाई, और बोला गया है इसका dy ओब्लिक dx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, dy ओब्लिक dx। देखिए dy ओब्लिक dx का मतलब है हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। ज्ञात क्या करना है, देख लीजिए, हमें ज्ञात करना है dy ओब्लिक dx, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है वो हर में लिखा होता है, और हर में क्या लिखा है, x लिखा है। इसका मतलब हमें x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। अब दोनों पक्षों में जो है हमारे पास वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। इसको पक्षांतरण वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में वैल्यूज हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कलन करने पर, तो देखिए फिर आगे हम लिखेंगे d बट्टे dx, लेफ्ट हैंड साइड आपका x माइनस वाई, d अपॉन dx, और आपका राइट हैंड साइड। इस वे में आपको लिखना है। अब देखिए सबसे पहले यहां पे दो पद जो हैं, या दो फंक्शन बोल दीजिए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो दो फलन जो है वो व्यकलन में है, तो हम सेपरेट करके लिख देंगे दोनों को, माइनस चिन्ह एज इट इज, और यहां पे क्या y, ठीक है। और ये पाई क्या है, पाई आप कहेंगे सर अचर पद है, क्या है, अचर पद है। तो अचर पद का जो है अवकलन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। अब यहां पे देखिए x का जो है अवकलन कितना होता है, 1 हो जाएगा, x की घात n से, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो यहां 1 लिख दीजिए, x की घात 1 माइनस 1 माइनस। अब देखिए y का आप कैसे करेंगे, ठीक है। y का जो है x के सापेक्ष अवकलन जो होगा वो होगा dy ओब्लिक dx। क्या होगा, dy ओब्लिक dx। ठीक है, y का जो है x के सापेक्ष अवकलन होगा dy ओब्लिक dx इजिकल्स टू 0। इसकी घात कितनी हो गई, 0, तो वैल्यू कितना हो गया, 1। फाइनली ये जो है हमारा सोल आउट होके कितना हो गया, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 माइनस डी वाई बट्टे डी एक्स इजिकल्स टू 0। तो ये कितना होगा स्टूडेंट, 1। इस डी वाई ओब्लिक डी एक्स को उस साइड लेके जाइए, तो हमारा जो आंसर आ गया डी वाई बट्टे डी एक्स वो 1 आ गया।
ये स्टूडेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहां तक बिल्कुल क्लियर है सभी को, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट हमारा जो है 23, सबसे पहले लिख लेते हैं। 23 में हमें बोला गया y प्लस साइन वाई, बराबर कोस एक्स। अब जो ये हमें दे रखा है इसमें y भी है कोस एक्स भी है, तो देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अस्पष्ट फलन है और बोथ साइड है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष हल करने पर हल नहीं अवकलन लिखिए यार, x के सापेक्ष से अवकलन करने पर सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो लिखेंगे d अपॉन डी एक्स वाई प्लस साइन वाई बराबर d बटे डी एक्स कोस एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो d बटे डी एक्स पहले y का करेंगे, फिर अवकलन d बटे डी एक्स, फिर किसका करेंगे साइन y का करेंगे, और कोस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का स्टूडेंट कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, और अगर आप एंगल का करेंगे एक्स का तो वो तो 1 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए y का क्या बनेगा स्टूडेंट, आप कहेंगे सर x के सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स, यहां तक क्लियर। फिर साइन का अवकलन कोस, साइन का अवकलन कोस y। अब एंगल है, एंगल कितना है y, y का स्टूडेंट कितना हो गया x के सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन x। फिर से समझ लीजिए y का x के सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स, साइन का आपको पता है कोस होता है, तो ये यहाँ पे साइन y है तो कोस y हो गया। फिर एंगल का करेंगे तो एंगल y है तो y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ पे देखिए कोस, कोस का माइनस साइन x होता है, तो एंगल x है, x का अवकलन वैसे ही 1 होता है। ठीक क्लियर। अब बोला सर क्या करें, कुछ नहीं करना, यहां से dy ओब्लिक dx आप कॉमन ले लीजिए, तो बिल्कुल कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से dy बट्टे dx कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस y इजिकल टू सॉरी स्टूडेंट माइनस साइन x। ठीक है, तो फाइनली यहां से आपकी रिजल्ट बन जाएगी dy बट्टे डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन x बट्टे 1 प्लस कोस y। इसको हमने इसके नीचे भाग डाल दिया, तो स्टूडेंट ये हमारी आंसर आ जाएगी। इसमें जो है यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप जो है अपना आंसर मैचिंग कर सकते हैं। यही जो है आपकी आंसर बन रही है।
तो काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस जो हैं आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। इसके आगे जो है देखते हैं नेक्स्ट, इसकी जो चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग बनाते हैं। चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग शुरू कर देते हैं। चलिए हल फर्स्ट का, सबसे पहले आपको जो फलन दे रखे हैं वो लिख लीजिए। अस्पष्ट फलन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स dy ओब्लिक dx याद करना है, इसका मतलब आपको जो है x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिख दीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स 2x प्लस 3y बराबर d अपॉन डी एक्स। यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, साइन एक्स। अब मैं आप ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, चलिए लिख देता हूं। फिर देखिए पहला पद, इसमें दो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आप आउटसाइड लिख दो यानी बाहर की तरफ, और अवकलन केवल किसका कर दो, x का। तीन अचर पद है तो ऐसा कैसा रहेगा, और अवकलन किसका होगा, केवल y का। साइन x का अवकलन बताइए, आप कहेंगे सर कोस x, और x एंगल है और x का कितना होता है, एक। ठीक, यहां पे देखिए 2x का कितना, एक, प्लस 3, y का क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोस x। ये आपका दो हो गया, उस साइड भेज दीजिए। तो 3 dy अपॉन डी एक्स बराबर कोस x माइनस 2। यस या नो? तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगी, dy बट्टे dx बराबर कोस x माइनस 2 बट्टे 3। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर बनेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 तो लिख लेते हैं यहां पे। हल जो है 2 का, सबसे पहले क्वेश्चन जो दे रखी है वो जमा के लिखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर साइन y। साइन y, देखिए फलन किस प्रकार का है, फलन अस्पष्ट फलन है बिल्कुल, और दोनों साइड आपको दे रखा है। ठीक, तो आपको इसमें पक्षांतरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए। ठीक है, तो आप लिख देना, मैं बार बार नहीं लिख रहा, तो मैं सीधा दोनों पक्षों का अवकलन कर रहा हूं x के सापेक्ष। ठीक है, d अपॉन डी एक्स, ये हो गया साइन y। देखिए दो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रखो, d अपॉन डी एक्स यहां x, फिर तीन कांस्टेंट है एज इट इज रखो, और अवकलन केवल जो है किसका बनाओ, y का। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस y। अब देखिए एंगल का आप करेंगे, एंगल कितना है, y है, तो y का क्या होगा, dy अपॉन dx। यहां गुना का चिन्ह लगाइए, dy बट्टे dx। समझे भाई, साइन y का तो कोस y हो गया, लेकिन y जो एंगल है उसका dy बट्टे dx। x का एक,
तो ये 2 3 और y का dy बटे dx, ये आपका हो गया कोस y dy बटे dx। क्या करें, इस 3 dy बट्टे dx को उस साइड ले आओ। तो देखिए 2 बराबर कोस dy बट्टे सॉरी ये आपका हो गया 2 बराबर कोस y dy बट्टे dx -3 dy बट्टे dx। ठीक है, dy बट्टे dx ये आप जो है ये अपना कॉमन ले लीजिए बिल्कुल। तो बनाते हैं नेक्स्ट इसको आगे। तो देखिए हम लोग जो है 2 को जो है एज इट इज लिख देते हैं और dy ओब्लिक dx ये हमने ले लिया कॉमन। तो हो गया कोस y -3। तो आप बताइए dy बट्टे dx बराबर कोस y -3 जो है सॉरी ये आपका बन जाएगा 2 बट्टे कोस y -3। कोस y -3 का 2 में भाग लगा दिया तो dy ओब्लिक dx जो है हमारे पास स्टूडेंट ये आ गया। तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी लिख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है ax प्लस by स्क्वायर बराबर कोस y। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि अस्पष्ट फलन है, तो दोनों पक्षों का आप x के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का आपने x के सापेक्ष अवकलन किया है कोस y। a जो है आपका क्या है, अचर पद है तो एज इट इज रखो। अवकलन किसका करना है, x का। b क्या है, अचर पद है एज इट इज। अवकलन किसकी करनी है, y स्क्वायर की। कोस y की क्या हो गई, माइनस साइन y। और एंगल कितना है y, y का अवकलन dy बट्टे dx। अब देखिए x का कितना 1, ठीक। b y स्क्वायर का किससे, x की घात n से बनाएंगे तो कितना बनेगा 2y। ध्यान से देखिएगा y स्क्वायर का x की पावर n से 2y और y का कितना होगा, y का स्टूडेंट होगा dy ओब्लिक dx। ये हो गया माइनस साइन y dy बट्टे dx। ठीक है, समझ लीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट ऐसे होता है x की घात 3 तो इसका x की घात n से 3x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और x का खुद का करते हैं तो x का 1 हो जाता है। x का कितना हो जाता है 1, ठीक है, गुना में। ऐसे ही अगर y की घात 3 है तो इसका x की घात n से करेंगे तो 3y स्क्वायर। और y का कितना, y का बन जाएगा dy ओब्लिक dx। ये पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो देखिए क्या करेंगे, तो लिखते हैं a बराबर, इस साइड देखिए इसको उस साइड ले जाते हैं तो माइनस साइन y dy बट्टे dx।
ये कितना हो गया 2by, इस साइड आएगा तो -2by dy बट्टे dx। यहां पे कितना है a, तो dy बट्टे dx अगर आप कॉमन लेते हैं तो -sin y -2by। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए यहां तक। अब यहां से dy ओब्लिक dx निकाल लीजिए, जो आपकी बन गई a बट्टे माइनस साइन y -2by। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, dx, इसको आप लिख सकते हैं a बट्टे माइनस कॉमन ले लीजिए साइन y प्लस 2by। ओके, और एक स्टेप आप और बना सकते हैं, dy बट्टे dx, इसको ज्यादा से ज्यादा -a बट्टा साइन y प्लस 2/y। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और यही जो है आपकी आंसर, यही आपका आंसर है। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चन है ये, कोई इनमें ज्यादा हार्ड नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ये। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है काफी इजी ही है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारी 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमें दे रखा है xy प्लस वाई स्क्वायर xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। दोनों पक्षों का आप जो है x के सापेक्ष अवकलन बना दीजिए। प्लस वाई स्क्वायर, दोनों पक्षों का 10x प्लस वाई। देखिए स्टूडेंट, बना दीजिए सभी का, सबको सेपरेट सेपरेट लिख दीजिए। डी अपॉन डी एक्स 10x डी अपॉन डी एक्स इसका y का। अब ध्यान से देखिए, यहां पे कितने, यहां पे दो फंक्शन गुणा में है x और y। कितने फंक्शन गुणा में, दो फंक्शन गुणा में, तो गुणा का रूल लगेगा। क्या करेंगे, पहले x को हम जो है साइलेंट रख लेंगे यानी एज इट इज, फिर हम y का अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy बटे dx, फिर हम प्लस साइन लगाते हैं। ठीक है, फिर हम y को साइलेंट रखेंगे और स्टूडेंट x का अवकलन करेंगे। किसका, x का, जो कितना होगा 1। फिर से समझ लिए, यहां दो फंक्शन गुणा में, तो पहले x को साइलेंट रखा, y का अवकलन dy बटे dx प्लस, अब फिर y को साइलेंट रखा यानी एज इट इज, और x का अवकलन किया तो कितना 1 हो जाएगा। ओके, अब इसका कीजिए, किससे करेंगे, x की घात n से, तो y स्क्वायर का तो कितना 2y हो गया, y स्क्वायर का कितना होगा 2y, लेकिन y का कितना होगा वो बताइए। बोला सर y का dy बट्टे dx। आगे चलिए स्टूडेंट, 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x, और स्टूडेंट y का dy बट्टे dx। इस dy बट्टे dx को इस साइड लेके आइए और इस y को उस साइड ले जाइए। टू वाई
डी वाई बट्टे डी एक्स, इस पक्ष को हम इस साइड लेके आए, सेक स्क्वायर एक्स, और इस y को हम उस साइड ले गए तो ये हो गया -y। इस साइड dy ओब्लिक dx कॉमन ले लो, कितना x प्लस 2y माइनस 1 इजिकल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। तो देखिए स्टूडेंट डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, इस पक्ष का इसमें भाग लगा दीजिए 1। ये हमारी स्टूडेंट आंसर बनेगी बिल्कुल, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास हल जो है 5 नंबर का। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। तो देखने से पता चल रहा है कि अस्पष्ट फलन है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सेपरेट सेपरेट कर लीजिए, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स वाई का, और डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर का। देखिए स्टूडेंट ये 100 जो है अचर पद है, और अचर पद का अवकलन जो है कितना होगा, 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन एक्स की घात n से कितना हो गया 2x प्लस, यहां पे दो फंक्शन किसमें, गुना में है, किसमें, गुना में। तो देखिए पहला जो फंक्शन है उसको मैं साइलेंट रख रहा हूं, साइलेंट रखने का मतलब एज इट इज जैसा दे रखा है वैसा। फिर मैं y का जो अवकलन करूंगा तो dy बट्टे dx प्लस चिन्ह। अब मैं क्या करूंगा, y को साइलेंट रखूंगा यानी y को एज इट इज, और x का अवकलन करूंगा तो x का अवकलन करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, और 1 को गुना करेंगे किसी से तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये बन गया। यहां देखिए y स्क्वायर का पहले तो हो गया 2y, कैसे, x की घात n से, तो घात 2 थी तो बगल में आ गए और 1 कम हो गई तो y। अब देखिए y का क्या होगा, y का dy बट्टे dx इजिकल्स टू 0। यहां से 2x और ये प्लस y है, इसको उस साइड लेके जाइए। ठीक है, तो x dy बट्टे dx प्लस 2y dy बट्टे dx, और इन दो पदों को उस साइड ले जा रहा हूं, -2x माइनस वाई। यहां से आप dy ओब्लिक dx कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2y, इनमें से भी माइनस कॉमन ले लीजिए y। तो dy बट्टे dx देखिए क्या बन गया आपका, माइनस मल्टीप्लाई 2x प्लस वाई बट्टे x प्लस 2y। तो स्टूडेंट ये जो है आपकी आंसर बन जाएगी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्लाइड बदलते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो हमें दे रखा है वो लिखते हैं। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब बराबर 81। तो स्पष्ट फलन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। दोनों पक्षों का आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। dx एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर डी अपॉन डी एक्स। यहां पे 81 आ गया आपका। सबका सेपरेट सेपरेट बनाइए। डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स वाई क्यूब। ये अचर पद है तो इसका आपका अवकलन हो गया 0। कितना हो गया 0। अब आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब का एक्स की घात n से हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। यहां पे दो पद आपके पास किसमें है? आप कहेंगे सर गुना में। तो जब दो पद गुना में होते हैं तो क्या करते हैं? पहले पद को साइलेंट रखते हैं, यानी ऐसा कैसा, दूसरे का अवकलन कर दीजिए। तो y का अवकलन dy बटे dx प्लस, अब y को साइलेंट रख लीजिए, यानी ऐसा का ऐसा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का अवकलन बना दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन बनाएंगे तो कितना बनेगा 2x। आगे चलिए, यहां पे भी दो पद गुना में, तो पहले पद को साइलेंट रख दिया, ठीक है। वाई स्क्वायर का अवकलन बनाइए। तो वाई स्क्वायर का किससे बनाएंगे? एक्स की घात n से। तो कितना बना 2y बना। और y का कितना बनेगा dy बटे dx। आगे चलिए स्टूडेंट, x को साइलेंट रखा, वाई स्क्वायर का बनाया। तो वाई स्क्वायर का पहले x की घात n से किया तो 2y हो गया, फिर y का किया तो dy बटे x dy बटे dx। अब वाई स्क्वायर को साइलेंट रखिए और x का कीजिए। तो x का कितना हो जाएगा 1, और 1 का गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और वाई क्यूब का कितना x की घात n से 3y स्क्वायर, और y का dy बटे dx इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट यहां पे dy बट्टे dx कॉमन ले लो पहले, तो जिन जिन में से आ रहा है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और यहां से 3y स्क्वायर। पहला काम तो ये कर दिया। फिर ये 3x स्क्वायर है, उसको उस साइड ले जाओ और y स्क्वायर को उस साइड ले जाओ। इन दो का कर दिया पक्षांतरण। इसमें से एक पद और है भैया, ये रहा, तो इसको भी ले जाओ उस साइड। तो -2xy यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए dy बट्टे dx क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए। 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें से माइनस कॉमन लीजिए। अब ये जो पद है इसका भाग लगा दीजिए इसमें। तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो है आपकी आंसर बन के आ जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसमें। तो काफी जो है सिंपल है स्टूडेंट ये क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो लिख लेते हैं यहां हल से 1 नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस एक्स वाई बराबर के, कितना के। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, देखने पे पता चल रहा है यार अस्पष्ट फलन है, क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे एक्स वाई है, बोथ साइड दे रखा है, तो दोनों साइड x के सापेक्ष आप अवकलन कीजिए इसका। कोस एक्स वाई डी अपॉन डी एक्स, और k क्या है, अचर पद है, सेपरेट कर लीजिए। साइन स्क्वायर वाई डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स वाई, और k अचर पद है तो इसका अवकलन होगा 0। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पे साइन स्क्वायर वाई का कैसे होगा, मैंने आपको बताया जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है घातों में हो तो सबसे पहले उसको x की घात n की तरह आप ट्रीट करें, यानी x की घात n की तरह उसका अवकलन करें। तो देखिए x की घात n की तरह करेंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन y, और एक घात कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको जो x के प्लेस पे है, यानी जो x के स्थान पे, कौन है x के स्थान पे, साइन y, उसका करना है। तो साइन का क्या होगा बताइए, आप कहेंगे सर साइन का कोस होता है, तो साइन का अवकलन क्या बन गया, कोस y, समझ लीजिए। फिर एंगल क्या है y, तो y का क्या हुआ, dy बटे dx। फिर से समझिए स्टूडेंट, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन घातों में हो तो आपको उनका अवकलन x की घात n की तरह करना है। ठीक है, तो जो नीचे फंक्शन है उसको x मान के करना है। तो कितनी घात है, 2 बगल में आ गई, जो x के प्लेस पे एज इट इज, और घात 1 कम हो गई। अब जो x के प्लेस पे यानी x के स्थान पे उसका भी तो कीजिए, साइन y, इसका कीजिए। साइन का क्या होता है, कोस y, और y जो एंगल है उसका बनाओ dy बटे dx, यानी पहले घात फिर फलन, और फिर अगर उसमें कोण है तो उसका। यहां पे देखिए यहां पे किस प्रकार होगा, कोस का क्या होता है आप बताइए। आप कहेंगे सर कोस का जो है माइनस साइन होता है, जो एंगल है एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, बोला सर अब तो एंगल का भी करना पड़ेगा। एंगल क्या है, एक्स वाई है, तो एंगल का आप करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो देखिए दो फलन किसमें, एंगल में, गुणा में। तो पहले क्या करें, हम x को एज इट इज लिख देते हैं, y का कर लेते हैं, तो y का dy बट्टे dx, फिर हमने लगा दिया प्लस चिन्ह। फिर देखिए स्टूडेंट, हम y को एज इट इज रख लेते हैं और x का कर लेते हैं, x का कितना, 1 बराबर 0। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। ठीक है, चलिए आगे सोल्व आउट कीजिए। थोड़ा सा मैं स्लाइड जो है वो नया ले लेता हूं ताकि असुविधा ना हो। चलिए अब जो है नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग जो है, देखिए यहां पे लिखते हैं इसको 2 साइन y कोस y dy बट्टे dx, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया माइनस x मल्टीप्लाई साइन एक्स वाई। एक बात और सुन लीजिए स्टूडेंट, यहां पे देखिए साइन के आगे एक्स वाई ये एंगल है, अगर आप x को कंटिन्यू लिखेंगे तो ऐसे लगेगा यार ये भी एंगल है, तो लेकिन ये तो एंगल नहीं है, तो इसको इस साइड लिखने का प्रयास कीजिए आप। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे देखिए ये y, तो लिख दीजिए माइनस y साइन एक्स वाई, या आप ये काम कर सकते हैं जो एंगल है उसको कोमा में लिख दें। ठीक है, बराबर 0। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहां से dy, 1 मिनट,
इसको यहाँ गुना किए, देखिए यहाँ पे हमने dy बट्टे dx नहीं लिखा, बिल्कुल मल्टीप्लाई में नहीं लिखा। चलिए दोबारा से देख लीजिए, x साइन एक्स वाई और dy बट्टे dx, ठीक है। इसको यहां गुना किए तो माइनस y साइन एक्स वाई बराबर 0। इन दोनों पदों में से आप dy बट्टे dx कॉमन ले लीजिए, इसको y साइन एक्स वाई को उस साइड भेज दीजिए, तो dy बट्टे dx जब हमारी कॉमन बनेगी तो ये बन गया 2 साइन y कोस y माइनस x साइन एक्स वाई बराबर y साइन एक्स वाई, ठीक है सर। तो फाइनली dy बट्टे dx ये जो है हमारी आंसर आ जाएगी dy बट्टे dx बराबर y साइन एक्स वाई बट्टे 2 साइन वाई कोस वाई माइनस x साइन एक्स वाई। ये हमारी स्टूडेंट जो है रिजल्ट्स बनेगी बिल्कुल। तो इसमें जो है कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक स्टेप और सिंपलीफाई कर सकते हैं आप, ध्यान से देखें तो देखिए यहां पे, देखिए इसको एक स्टेप और सिंपलीफाई कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। तो dy बट्टे dx इजिकल्स टू y साइन एक्स वाई, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, बोला सर ये साइन 2y का बन जाएगा, साइन 2y का बन जाएगा x साइन एक्स वाई। ये जानो क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों कारण देखिए यहां मेंशन कर देते हैं, चूंकि साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, ये फॉर्मूला होता है। तो वही हमने यहां पे अप्लाई कर दिया साइन 2a वाला, ठीक है। तो ये फाइनल आपकी आंसर स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले जमा कर लिख लेते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 8 का हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हमें दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो दोनों पदों का, सॉरी ये जो जितने भी पद दे रखे हैं उनका हम अवकलन कर देते हैं, यानी बोथ साइड x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है स्टूडेंट। सेपरेट कर लीजिए, तो इसको आपने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, और यहां क्या लिख देंगे d अपॉन dx कोस स्क्वायर वाई, और एक अचर पद है तो उसका अवकलन 0। अब देखिए हमने अभी चर्चा की कि ट्रिगोमेट्री फंक्शन में जब भी घात के रूप में आपको मिले तो आप x की घात n की तरह उसको सोल्व कीजिए। तो घात 2 है बगल में लिख दिए, फिर साइन लिख दिया x, 2 में से 1 कम 1। अब ये जो साइन x है इसका अवकलन कीजिए, तो साइन x का अवकलन होता है कोस x। क्या होता है स्टूडेंट, कोस x।
और x जो एंगल है उसका कितना 1, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी घात में है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका कीजिए, तो 2 घात यहाँ लिख दिए, फिर लिख दिया कोस वाई, और 2 में से 1 कम हुआ 1, फिर कोस वाई का, बोलो सर कोस वाई का होगा माइनस साइन वाई, और एंगल वाई का dy बट्टे dx बराबर 0। यहां तक देखिए, ये आपका क्या बन जाएगा, ये सर हमारा फॉर्मूले से बन जाएगा साइन 2x, ये आपका कितना हो गया माइनस 2 साइन वाई कोस वाई dy बट्टे dx बराबर 0। ये आपकी फॉर्मूला बन जाएगी बिल्कुल, तो ये हो गया साइन 2x माइनस साइन 2y dy बट्टे dx बराबर 0। ठीक है, आगे आइए, साइन 2x इसको आप इस साइड लेके आ जाइए, तो साइन 2y dy बट्टे dx, तो यहां से स्टूडेंट dy बट्टे dx आपका क्या हो जाएगा वो बताइए। ये हो जाएगा साइन 2x बट्टे साइन 2y। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, और यही जो है आपकी आंसर बनेगी। काफी इजी टाइप ही है, बिल्कुल जो है काफी इजी है। तो स्टूडेंट इसमें जो है आपको कोई भी जो है डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 8 तक थे हमारे इस चैप्टर में, सभी हमने सोल्व कर लिए, और सभी के सभी जो क्वेश्चन थे वो हमारे जो हैं वो अस्पष्ट फलनों से संबंधित अवकलन थे, जिनको हमने बनाया, और बनाने की जो विधियां है वो आपने सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसी चैप्टर का जो टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अवकलज, इनको सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो जो है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।